देश की सरकार को राह दिखाने वाली एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे चीन किस तरह तकनीकी साजिश कर रहा है और यह दिखाएंगे कि उस साजिश से बचने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। चीन की इसी साजिश का सबसे ताजा हथियार बना है जूम ऐप। जूम ऐप का नाम आज से कुछ देर पहले तक आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन लॉकडाउन में जूम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ये नाम जुबान पर चढ़ गया है। जूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसे इन दिनों दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग जूम पर ऑफिस की मीटिंग कर रहे हैं, छात्र इस ऐप पर पढ़ाई और क्लासेस कर रहे हैं। लॉकडाउन में लोग परिवार और दोस्तों से जुड़ रहे हैं। जूम ऐप के जरिए लोग अब शादी भी कर रहे हैं। विदेशी नहीं, भारत में भी ऐसा हो रहा है। जयपुर में जूम से करवाई जा रही ये ई वेडिंग की तस्वीर है, जिसमें दुल्हन लग्जमबर्ग में तो दूल्हा पेरिस और परिवार जयपुर में था और पंडित जी जयपुर से 530 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे। लॉकडाउन की वजह से शादी मुश्किल में थी, इसीलिए जूम ऐप का सहारा लिया गया। कई ऑप्शंस ढूंढे गए, उसको एक्सप्लोर किया और फाइनली हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए और जूम एप्लीकेशन से हम लोग कनेक्ट हों और ये शादी हम पूरी करें। देखने और सुनने में जूम ऐप वाकई में बहुत काम की चीज मालूम होती है, जो लॉकडाउन में किसी से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है और देखते ही देखते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सबसे पॉपुलर ऐप बन गया है। ये ऐप 2011 में शुरू हुआ। दिसंबर 2019 तक इसके 1 करोड़ यूजर थे, जो मार्च 2020 में बढ़कर 20 करोड़ हो गए। मतलब सिर्फ 90 दिनों में जूम ऐप से 19 करोड़ यूजर जुड़ गए और 19 गुना यूजर बढ़ गए। वर्तमान में जूम ऐप की वैल्यूएशन $42 बिलियन यानी करीब 3,20,000 करोड़ रुपए है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जूम ऐप को इस्तेमाल करना बहुत आसान है और ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं मिल जाता, हर चीज की कीमत चुकानी होती है। पूरा खतरा है कि जो मीटिंग आप कर रहे हैं उसकी बातचीत चीन में सुनी जा रही हो। कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए जो रणनीति भारतीय कंपनी जूम ऐप के जरिए बना रही है, उसकी पूरी जानकारी चीन में बैठी विरोधी कंपनी तक पहुंच रही हो। एक्सपर्ट को लगता है कि दुनिया भर में जो भी सरकारें जूम ऐप के जरिए अपनी कैबिनेट मीटिंग कर रही हैं, उसकी पल पल की खबर चीन को है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये ऐप भले ही अमेरिका का हो, लेकिन उसका सर्वर चीन में है। मतलब दुनिया के 20 करोड़ लोग जो जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पूरी खबर चीन के पास है। अब यहाँ 2 सवाल है। पहला ये कि इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले लोगों की जानकारी चीन तक कैसे पहुँच रही है, और दूसरा ये कि चीन हमारी जानकारी लेकर करेगा क्या। चीन आखिर दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा करके क्या करने वाला है, इस सवाल के जवाब में ही उसकी साजिश भी है। लेकिन इस समझने से पहले आपको जूम ऐप के काम के तरीके को समझना होगा, जिसकी वजह से 20 करोड़ लोग गोपनीयता के खतरे और अपनी सरकार की चेतावनियों को दरकिनार कर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐप अपने विरोधी ऐप के मुकाबले इस्तेमाल में बहुत आसान है। अगर आपके मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड है तो सिर्फ एक लिंक को क्लिक करते ही आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं। ऐसा ही लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर के साथ होगा, बस दोनों में कैमरा और हेडफोन होना चाहिए। इस तरह जूम ऐप के जरिए मीटिंग में शामिल होना दूसरे प्रतियोगी ऐप के मुकाबले बहुत आसान है। कि जूम के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो फ्री है। फ्री के साथ साथ उसमें इट्स अ मल्टी होस्ट कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, जिसके अंदर आप बहुत सारे यूजर्स को साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है, ऑन क्लाउड फीचर्स है, जो एक कमर्शियल चैट एप्लीकेशन में होती है और जो जूम 40 मिनट्स तक फ्री देता है। जिसके साथ साथ उसमें एक हाई क्वालिटी कॉन्फ्रेंसिंग की एबिलिटी है जो बहुत कम एप्लीकेशंस में है, जिसकी वजह से जूम काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन यही आसानी जो सुरक्षा की कीमत पर लोगों को मिल रही है, अब उनके लिए मुसीबत की जड़ बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका में जूम बॉम्बिंग से लोग परेशान हैं। जूम पर बच्चों की क्लास के बीच
गलत और अश्लील तस्वीरें डाली जा रही हैं। जूम पर फेसबुक से डेटा शेयर करने का आरोप लग रहा है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर तब सामने आई जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी पहली डिजिटल कैबिनेट बैठक की तस्वीर ट्विटर पर अपलोड की, जिसमें जूम मीटिंग की आईडी भी तस्वीर में दिख रही थी। इसके जरिए कोई भी बाहरी तत्व कैबिनेट की अहम बैठक तक पहुंच सकता था। साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि जूम ऐप का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलती किसी को भी बहुत भारी पड़ सकती है।